अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। कुछ रहे हैं बाद रहे हैं, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ैका दे। आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त घर पे बनाएंगे दही की रेसिपी। दही जो बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा और बाज़ार से भी मज़ेदार और खालस होगा, बिल्कुल कोई भी केमिकल के बगैर। तो बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी झटपट में बन जाने वाला ये मीठा दही हम बनाएंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। ये फुल फैट दूध है। फिर भी हम इसमें डालेंगे सूखा दूध का, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम है ये दूध, इसमें शामिल करेंगे। इससे ये बहुत क्रीमी सा और मज़ेदार सा बनेगा और मीठा भी होगा। तो इसको आपने हैंड बीटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देना, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये आपने ख्याल रखना है कि दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे जो आता है ताज़ा दूध वही वाला होगा। तो उसमें आपने इसको करना है। अगर फ्रिज का पड़ा हो तो थोड़ा सा नीम सा कर ले, इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर ले। नीम भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो जाए। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और इसको हम रखेंगे अब फ्लेम के ऊपर। ये देखिए हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है, चूल्हे को जला देना है। इस दूध को करेंगे हम गरम, इसको एक बॉयल आने देंगे। तो आपने इसको जल्दी से, मैं जब तक इसको गर्म करती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच के। जज़ाकल्लाह। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमें इनाम होता है कि हमारे इतनी मेहनत की और उस मेहनत के सिले में आप हमें सब्सक्राइब करते हैं और हमें कमेंट करके जाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ये जी दूध हमारा गर्म हो गया, इसको एक बॉयल आ गया है। इसको उतारेंगे और किसी भी आपने बर्तन की मदद से ना एक से दूसरे बर्तन में आपने इसको डालना है, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा रख के। और इसकी झाग सी भी बनानी है ताकि ये ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा इतना करना है कि ये नीम सा रह जाए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमें दूध। ज़्यादा गर्म होगा और आपका दही बिल्कुल भी सही नहीं जमेगा और जल्दी भी नहीं जमेगा, तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता फिर। तो अगर आपने जल्दी भी जमाना है और आपने बहुत मीठा और मज़ेदार दही भी खाना है तो फिर आपने ऐसे इसको ठंडा करना है और इसको इतना गर्म रखना है कि आपकी उंगली इसके अंदर आप डालें तो 7 गिनने तक ये आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके। तो आपने ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, थोड़ा सा हम इसे ठंडा करेंगे और इसको ऐसे ऊपर से करके इसमें हम जाग लगाएंगे। ये हम पंजाबी में इसको जाग कहते हैं। ये वो ही जमन है जो दही होता है पहले 1 दिन वाला, वही वाला दही है। लस्सी भी आप ले सकते हैं, हम लस्सी से भी लगा लेते हैं, उससे भी बहुत मज़े का बनता है। फिर आपने थोड़ी सी लस्सी ज़्यादा डालनी है। दही के 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं। ये ना तो ही बहुत ज़्यादा खट्टा दही है ना ही ये मीठा दही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खट्टा होना चाहिए, फिर ये अच्छे से बनेगा। इसको मिक्स करेंगे, आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और हम इसको बताएंगे कि मैं ये कुकर में बना रही हूँ। दही जमाने का तरीका आपको बता रही हूँ कि कुकर में कैसे जमाया जा सकता है दही। तो ये देखिए इसको फॉयल पेपर के साथ ऐसे कवर कर देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आपने परेशान नहीं होना। आप कोई भी ढक्कन, कोई भी प्लेट आप स्टील की इसके ऊपर दे सकते हैं। सिल्वर की हो, स्टील की हो, आप इसमें मिट्टी की हो वो भी दे सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में बनाने का ये होता है कि ये ठंडा और मीठा भी होता है और इसमें कोई भी जरासीम नहीं लगते मिट्टी में। तो ये देखिए जी, कुकर को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। मैंने ज़्यादा गर्म भी नहीं किया, हल्का सा सेक आने तक गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसमें तौलिया रख देना है, कोई भी आपके घर में जो पुराना तौलिया हो वो रख दें और इसके अंदर यही दही हम इसमें रख देंगे। ये छोटी सी मेरी है पतीली दही वाली, तो ये मैं इसमें रख दूँगी। ये बहुत मार्केट से आसानी से मिल जाती है, हमारे तो यहीं बाहर बेचने वाले भी आ जाते हैं तो हम ले लेते हैं। मिट्टी के बर्तन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आटा गूंदना इसमें मुझे बहुत पसंद है। मैं रोज़ जो आटा गूंदती हूँ मैं मिट्टी के बर्तन में ही गूंदती हूँ। तो ये देखें जी, इसको हमने ढक्कन भी लगा देना है। इसको चूल्हे पे नहीं चढ़ाना, आपने सिर्फ ढक्कन लगाना है और इसकी बिसल भी लगा देनी ताकि यहाँ से भी भाप या कुछ भी इसके अंदर ठंडक ना जाए। ये देखिए इसको कवर कर दिया, यहीं पे काउंटर पे पड़ा रहने देंगे। ये 3 घंटे के बाद मैंने इसको खोला, तो ये देखिए 3 घंटे के बाद आप इसको चेक करेंगे। हमने फिर बाद में इसको चेक करने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में। पहले मैं आपको चेक करा दूं कि दही ये देखिए माशाल्लाह से जम चुका हुआ है। फिर भी हमने इसको थोड़ा सा और ठंडा करना है। ठंडा दही खाने में मज़ेदार लगता है, इसलिए जब भी रमज़ान में दही मैं बनाती हूँ तो मैं पहले फ्रिज में थोड़ी देर रखती हूँ, आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रीज़र में मैंने रख दिया था, फ्रीज़र में बहुत ही अच्छा जल्दी ठंडा हो जाता है। तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल बलाई वाला ऊपर मोटी तय बलाई की आई है इसके ऊपर माशाल्लाह से। तो ये देखें कितना क्रीमी आप देख सकते हैं, ब्लॉक की तरह निकल रहा है। कि ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फिर ये जमना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें
माशाल्लाह से कितना मीठा दही और खालस घर में बन के तैयार है। इस रमज़ान में खुद ही घर पे बनाएं और मेरी तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपका ये बन जाएगा दही। कैसी लगी मेरी जी आज की रेसिपी दही की, आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।